एवरीवन एंड वेलकम दोस्तों। साइंटिफिक हैंडराइटिंग डेवलपमेंट फॉर सक्सेस के वीडियो नंबर 15 में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि जो प्रीवियस 14th वीडियोज हैं उनको आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कोई भी स्किल डेवलप करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करके जो भी मैंने एलिमेंट्स और जो तौर तरीके टेक्निक्स बताए हैं उसको यूज करके आप अपने हैंड राइटिंग को एक लेजिबल हैंड राइटिंग बना सकते हैं, एक सुंदर हैंड राइटिंग बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इस वीडियोज में क्या है और क्या टॉपिक है 15th लेक्चर का। तो इसका टॉपिक है एटिकेट्स ऑफ यूजिंग ए पेन, यानी हम जो कलम को कैसे हमको यूज करना है, कैसे रखना है, इसके पीछे क्या पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है ये क्या है, एक डिवाइन की तरह हम इसको यूज करते हैं कि हमारे लिए क्या है, एक पूजा है, हमारे एक भगवान की तरह यूज करते हैं। और इसको हमको कैसे प्रॉपर यूज करना है पेन को, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ और उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए। पहला जो पॉइंट है पेन के लिए वो है कि जब हम पेन को खरीदते हैं तो उसमें क्या पॉइंट ध्यान देंगे। पहले इसकी वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि पेन का सिलेक्शन कैसे होता है। मैंने बताया था कि आप ग्रिप के हिसाब से, सरकमफ्रेंस के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। वो प्रॉपर एक थिकनेस वाला पेन आपके हाथों को सूट करता है और हाथों के नेल के शेप से आप पेन का सिलेक्शन करते हैं। अब है कि पहला जो पॉइंट है पेन के लिए वो है कि डोंट बाय वन टाइम यूज और मेटल बॉडी या यूनिक डिजाइन पेन। हमारे मार्केट में जो बहुत तरह के स्टाइलिश पेन है, कोई तो आपको ध्यान देना है कि जो यूज एंड थ्रो वाली जो पेन आती है उसको यूज नहीं करना है, उसको नहीं खरीदना है। आपको जो मेटल बॉडी का पेन है उसको भी अवॉइड करना है। जो यूनिक डिजाइन पेन है उसको भी आपको अवॉइड करना है। आपको नॉर्मल जो पेन आते हैं, कलम आती है, उनको सिलेक्ट करना है। तो ये जो यूज एंड थ्रो मेटल बॉडी के पेन को आपके लिए सही नहीं है खरीदना, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। सेकेंड पॉइंट है नेवर पुट कैप ऑन पेन बिहाइंड, यानी कि जनरली लोग क्या करते हैं कि पेन के जो ढक्कन या कैप निकालते हैं उसको पीछे उसके पेन के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ये क्या होता है कि लोग डरते हैं कि मेरा कैप खो जाएगा, इसके कारण से वो ऐसा करते हैं। बट इसको आप संभाल के रखिए और इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है कि एक्स्ट्रा वेट यानी कि वो आपके पेन पे आ जाता है, जो आपका इफेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके हैंड राइटिंग में ये इसका इफेक्ट होता है। इसलिए कभी भी कैप को पेन के पीछे यूज मत कीजिए, उसके ऊपर नहीं लगाइए। तो दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है यूज एनफ मैच्योरिटी टू यूज इंक पेन। जनरली हमने देखा है कि जब इंक पेन हम यूज करते हैं तो हमारे, जब हम उसको पॉकेट में रखते हैं, हाथों में रखते हैं, तो उसके इंक बिखर जाते हैं, हमारे तरह जगह जगह पे इंक लग जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आपको इंक पेन अगर से लिखते हैं आपको, तो इंक पेन को प्रॉपर यूज करने से पहले उसको प्रॉपर ध्यान से प्रॉपर केयर कीजिए। फोर्थ पॉइंट है नेवर बोरो अदर्स पेन एंड पेंसिल। किसी से पेन और पेंसिल उधार मत लीजिए, बोरो मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि पहले क्या होता है कि पेन हम देखते हैं, बहुत लोग पेन क्या करते हैं, कभी मुंह में लगाते हैं, कभी उसको कान में लगाते हैं। हर व्यक्ति का हैंड और या कैसा भी है, तो हमको कोशिश कीजिए कि हम अपना पेन रखें, हम अपना पेन अलग यूज करें, दूसरे के पेन को यूज नहीं करें। तो कभी भी बोरो लेने का कोशिश मत कीजिए और अपना पेन हमेशा अपने साथ रखिए। ऑलवेज कैरी योर पेन। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसका पहचान क्या है। अगर आपके पास पेन आपके पॉकेट में है, पेन आपके साथ है, तो ये आपका सिंबल है, एक प्रेजेंटेशन है कि आप पढ़े लिखे हैं। आप जो अपने पेन को अपने साथ में रखते हैं। तो कभी भी कोशिश मत कीजिए कि हम दूसरे का पेन यूज करें, अपना पेन हमेशा कैरी कीजिए। तो ये रहा सिलेक्शन ऑफ पेन के बारे में। इसके लिए पॉइंट को जो मैंने डिस्कस किया उसको ध्यान रखिए। और आपको वंस अगेन थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने ये जो 15th वीडियोज लेक्चर है इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और उसके प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ताकि आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल हो जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए।